Assalamualaikum, this is me Shazia Mazhar and you are watching Awareness with शाजिया शाह। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं है, बल्कि जिंदगियों में मस्बत तब्दीली लाना है। आज की आगाही कल की महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। नाजरीन, सेहत एक नेमत है और हमारे बच्चे फूल की मानंद है। इन बच्चों की सेहत का ख्याल रखना हमारा अवलीन फर्ज है। और आज खुशकिस्मती से हमारे साथ बच्चों की माहिर अमराज डॉक्टर यास्मीन काजी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक है। जी ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना तारुफ हम हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं। जी मैं डाउ मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया 76 में। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ से वाबस्ता रही हूँ और वहाँ मैंने एमसीपीएस किया, फिर एफसीपीएस किया पीडियाट्रिक्स में। और फिर वहाँ रिटायरमेंट के बाद फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब करती रही। तो अभी मैंने 3 साल पहले छोड़ा है। तो मैंने इतने साल 1977 से मैं एनआईसीएच से वाबस्ती थी। अब 3 साल फिर बाद में मैं इंडिया रीजनल हॉस्पिटल शेख गंज मेडिकल कॉलेज में थी। अभी 3 साल पहले छोड़ा है, तो मुझे इतना टाइम हो गया पीडियाट्रिक्स में। अच्छा मैम, बच्चों की सेहत के हवाले से बातचीत करते हैं। तो बच्चों की सेहत के जी हवाले से वालदेन को जो है वो सबसे ज्यादा अहम बात क्या जहन में रखनी चाहिए? उनकी देखभाल किस तरह बच्चों की करनी सेहत चाहिए? जी बच्चों की सेहत का ख्याल उस वक्त से करना चाहिए जब बच्चे पैदा होने वाले होते हैं। और जैसे पैदा हो उनको माँ का दूध लगाना चाहिए आधे घंटे के अंदर। जो पहला दूध होता है लोग समझते हैं कि पतला है, कम है, नहीं देते हैं। वो पहला दूध सबसे ज्यादा मुफीद होता है। उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, वो बीमारियों से बचाता है। वो बच्चे का पहला हिफाजती टीके का भी काम करता है। तो पहला दूध देखने में जैसे पतला होता है, कम मिकदार में इसलिए आता है कि बच्चों की जरूरत पहले 2 दिन जरूरत कम मिकदार की होती है। और जैसे बच्चा चूसता है, दूध चूसने से आता है। माँ अपने साथ बच्चा लगाती है, देखती है, खुश होती है। बच्चा चूसता है तो इम्पल्सेस जाती है उसके ब्रेन में, तो हॉर्मोन्स आते हैं। तो हार्मोन से दूध आता है, तो फिर दूध ज्यादा से ज्यादा आने लगता है। तो 6 महीने सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने के बाद ऊपर की गिज़ा शुरू करनी चाहिए। और 2 साल तक माँ का दूध पिलाना। बाज लोग समझते हैं कि कभी माँ का दूध दे, कभी बोतल दे। तो मसला ये होता है कि माँ के निपल में और बोतल के निपल में फर्क है। तो वो हो जाता है ट्रिपल निपल सिंड्रोम। अब अल्लाह ने 2 निपल दिए, ये तीसरा निपल कहाँ से आया? उससे निपल कंफ्यूजन होता है बच्चे को, कभी वो निपल मिले कभी वो निपल। तो जो बोतल का निपल होता है वो चूसने में नरम होता है, बच्चे को जोर नहीं लगाना पड़ता है। तो बच्चे को उसकी आदत हो जाती है। तो फिर माँ का दूध देते हैं तो बच्चा रोता है, वो नहीं लेता है। फिर माँ कहती है, माँ बच्चे ने दूध लिया ही नहीं, हुआ ही नहीं, पिया ही नहीं। फिर ये मसले चलते हैं। फिर बोतल से मसले चलते हैं कि लिटा के पिलाते, कान में जाते हैं, कान का इन्फेक्शन होता है। सही स्टेरलाइजेशन नहीं होती है बॉटल की, तो उल्टी दस्त की बीमारियां लगती है, मुंह में छाले होते हैं। हर तरह के मसले होते हैं। जो इंसान के लिए इंसान का दूध होता है। हर जानवर जो है वो अपनी जिन्स को अपना ही दूध पिलाता है, बाकी जी। इंसान है वो दूसरा दूध देता है। तो इंसान के लिए इंसान का दूध ही सही है। जो डब्बे का दूध होता है, चाहे लिखा हो इतना अच्छा है, ये है वो है, वो गाय के दूध से बनता है, तो वो इंसान के बच्चे के लिए सही नहीं। मतलब कि माँ का दूध बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, किसी भी सूरत जी में। बच्चे जी। के लिए जरूरी। और मैंने तो ये सुना है कि माँ का दूध से माँ भी उससे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहती है, और बच्चे भी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। माँ उससे सीने के कैंसर से महफूज जी। रहती है। और ये भी है कि माँ जब तक दूध पिलाती है तो बाज़ औक़ात माँ को माँवारी नहीं आती, तो कुदरती मंसूबाबंदी का भी काम करता है। अच्छा मैम, जो नौमौलूद बच्चे पैदा होते हैं उनमें ऐसी कौन सी अलामात होती हैं जो कि खतरनाक तस्वुर की जाती हैं, और फिर हमें चाहिए कि हम डॉक्टर से रुजू करें? एक तो बच्चे को अगर सांस तेज होता है, सांस लेने में पसली चलती है, आवाज आती है खट खट, तो बच्चे को फौरन इलाज करना चाहिए। या बच्चा नीला पड़ रहा हो, या सांस रोक रहा हो, या बच्चे को पीलिया हो, जो पीलिया होता है कुदरती थोड़ा सा होता है, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर पूरा जिस्म पीला हो जाए और
हफ्ते 10 दिन के बाद भी पीलिया ज्यादा रहे तो फिर ये खतरनाक है और हो सकता है खून तब्दील करने की जरूरत पड़े, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उसको खास रोशनी में रखें और उसका इलाज करें, वरना वो दिमाग में जाता है और बच्चा दिमागी तौर पर मौजूद भी हो सकता है। आपने बात की पीलिया, जिसको हम जॉइंटिस भी कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों में जॉइंटिस जो है वो परसिस्ट करता है। तो जब बहुत ज्यादा वो परसिस्ट कर रहा होता है, इवन इतना ज्यादा वो रहता है कि बच्चों को जो है वो हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। उसकी क्या वजह है? उसके पीछे क्या ऐसी रीजन है कि वो जाता नहीं, जल्दी नहीं जाता? वो मुख्तलिफ किस्म का होता है। बिलीरुबिन बच्चे की टेस्ट करते हैं, वो डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। इनडायरेक्ट होती है तो उसके और वजूहात हो सकते हैं कि खून जो है जल्दी जल्दी टूट रहा है, तो माँ बच्चे के खून का मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे माँ RH नेगेटिव हो, बच्चा पॉजिटिव हो, तो उसमें होता है। या G6PD एक एंजाइम होता है ब्लड सेल्स में, उसकी कमी हो तो वो भी जॉन्डिस इनडायरेक्ट हाइपोबिलिरुबिnemia ज्यादा प्रोसेस कर सकता है। और कुछ और कुदरती मसाइल होते हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट हाइपोबिलिरुबिnemia भी हो सकता है। और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है जो अवल के जरिए जो है माँ से गया हो हमल के दौरान। और या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है कि बच्चे में कोई एंजाइम की कमी है, तो उसमें जो दूध है वो सही हजम नहीं होता है, दूध में कोई मसला होता है, तो जी, कई वजूहत होते हैं। तो कई उसके लिए वजह। टेस्ट करके देखना चाहिए कि सही मसला क्या है, उसी हिसाब सही। से इलाज होना चाहिए। अच्छा, G6PD एक जो है वो बाय बर्थ इस हार्मोन की कमी होती है बच्चों में? G6PD एक मौरूसी बीमारी है जो बच्चे में जा सकती है। पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है, शुक्र है, लेकिन ये पैदाइश के टाइम के बाद जॉन्डिस के साथ भी हो सकती है, और बाद में ये हो सकता है बच्चे अब कोई खास दवाई ले तो उसके खून के लाल सेल जो है, लाल कलिए टूट जाए, बच्चे को खून की कमी हो। और ये भी हो सकता है बच्चे को पेशाब खून वाला लाल पेशाब आए, या कोला के रंग का पेशाब आए, और बच्चे को पीलिया भी जाहिर हो और सफेद भी पड़ जाए, ये बड़े बच्चों को भी होता है। तो अगर G6PD टेस्ट होता है, उसकी कमी होती है, तो बच्चों को हम लिस्ट देते हैं कि ये दवाइयाँ इनको नहीं लेनी। कुछ मेडिसिन की जो है वो उनको मना होती है कि ये मेडिसिन फॉर एवर, लाइफ टाइम जो है उनको इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कि पेनाडोल है और उस तरह की। और कुछ चीज़ों हाँ, कुछ जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि फावा बीन्स या पीनट्स या पीज, इस तरह की चीज़ें भी वो ताहयात खा नहीं सकते। फाइबर बीन्स नहीं खाए, फाइबर बीन्स तो पाकिस्तान में नहीं होते। जी। पीनट्स का ऐसा मसला नहीं, पीनट्स खा सकता है। अच्छा। और मेडिसिन में पैरासिटामोल, एस्पिरिन, सल्फा वाली ड्रग्स वो नहीं ले सकता है, क्लोरोक्विन नहीं ले सकता है। और पाकिस्तान में एक और चीज होती है जिसको काला अमलोक कहते हैं, जो होता है एबटाबाद की तरफ, तो काला अमलोक भी उसको नहीं खाना है। अच्छा। अच्छा मैम, अब आते हैं वैक्सीनेशन की तरफ। अक्सर जो पेरेंट्स है वो वैक्सीनेशन में कोताही करते हैं। वो कुछ शुरू के कुछ मंथ जो है वो वैक्सीनेशन बिल्कुल सही तरीके से करवाते हैं और बाद में वैक्सीनेशन छोड़ देते हैं। आप वैक्सीनेशन के बारे में क्या बताएंगी? ये वैक्सीन सारी बहुत जरूरी है, बच्चे के फायदे के लिए है। और ये गलत लोग अफवाहें फैलाते हैं कि उनसे ये होता है वो होता है। अगर कोई साइड इफेक्ट होता भी है, सीरियस साइड इफेक्ट, तो हजारों लाखों में एक को होता है। तो एक बच्चे को अगर साइड इफेक्ट होता है तो इतने सारे बच्चे जो हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, वो बीमारियों से महफूज जी। रहते हैं। जैसे अब खसरा है तो खसरा जरूरी है। हमारे 40% बच्चे जो है उनको इतना सीवियर मेल न्यूट्रिशन है कि उसका कद कम रह जाता है। सीवियर मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे को अगर खतरा हुआ तो फिर उसको बहुत ज्यादा चांस है कि कॉम्प्लिकेशंस जो है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। अब जी। ये वैक्सीन में पोलियो का है, तो पोलियो के कत्ते पिलाते हैं, जितनी दफा पिलाएं कम है, 10-12 दफा तो कम अज कम पिलाने हैं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में दो ही मुल्क हैं जहाँ पोलियो रह गया है। अब जी। इस तरह वैक्सीन से एक जमाने में चेचक होता था, तो चेचक वैक्सीन के जरिए खत्म हो गया। तो हर कोई अगर ईमानदारी से पोलियो वैक्सीन भी ले तो इंशाल्लाह एक दिन पोलियो भी दुनिया से खत्म हो जाएगा। अब ये बात है कि एक होते हैं जो आपने कहा कि शुरू में वैक्सीन करवाते हैं, बाद में नहीं करवाते, ये भी है कि कुछ जो है वो गवर्नमेंट देती है वैक्सीन, तो उसमें कोई बाहर से बिल गेट्स फॉर्मेशन नहीं, कोई कहाँ से आता है।
तो वो अवेलेबल है। कुछ वैक्सीन जो है खास महंगी है, जो सरकारी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी हम कहते हैं कि बच्चों को लगवानी चाहिए। जैसे चिकन पॉक्स वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, तो ये भी बच्चों के लिए मुफीद है, और हो सके तो ये भी लगवाएं, पूरी करें। अच्छा मैम, अक्सर मेरे जहन में ये सवाल आता है कि बच्चों की जो मुतवाजिन गिज़ा जो है वो किस एज से शुरू होनी चाहिए। अक्सर मैंने ये सुना है कि जब बच्चा 4 मंथ का हो जाता है तो उसको आप जो है वो सॉलिड गिज़ा खिलाना शुरू कर दें। आप क्या बताएंगी इस बारे में? बच्चा माँ के दूध पर है तो अब देखें बच्चा सही है। अगर बच्चा महीने में ½ किलो वजन बढ़ा रहा है तो दूध उसका पूरा है। अगर बच्चा 24 घंटे में कम से कम 6 दफा यूरिन पास कर रहा है तो उसका दूध पूरा है। तो आमतौर पर 6 महीने के बाद गजा शुरू करनी चाहिए, अगर बच्चा माँ के दूध पर है। अगर बोतल पर है तो हम कोशिश करते हैं कि बोतल जल्दी खत्म हो, बोतल बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर 4 महीने में हम कहते हैं कि शुरू कर दे, वरना 6 महीने पूरे हों तो शुरू करते हैं। तो शुरू की गजा हम चाहते हैं कि घर की बनी हुई गजा दे तो बेहतर है। बाहर से ली हुई प्रिजर्वेटिव्स वाली गजा अच्छी नहीं है। चाहे जी। बाहर के एडवर्टाइज करते हैं कि ये दूध दे, हम्म। ये सीरियल दे, फला दे। तो घर में बनाए सूजी की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना के दे सकते हैं, केला मैश करके दे सकते हैं। तो एक वक्त में एक चीज शुरू करते हैं, ½ चम्मच 1 चम्मच करके दिन में 3 दफा दें। बच्चे पहले तो मुंह से निकालेगा, नई चीज है, उसको आदत पड़ेगी तो अंदर रखेगा। आदत पड़ेगी, अंदर रखेगा, तो ऐसा ऐसा बढ़ाती जाए। फिर 8-10 दिन में कोई नई गजा शुरू करे। जी। तो ऐसा ऐसा गजा बढ़ा के फिर हम कोशिश करते हैं कि बच्चा 6 महीने से 12 महीने के दरमियान जो है खाने का आदी हो जाए। तो उसको 4 ग्रुप्स होते हैं, हम कहते हैं उनको, उसको चारों ग्रुप्स की गजा उसके लिए जरूरी है। ग्रुप्स क्या होता है? पहले एक अनाज होता है, उसमें चावल गेहूं वगैरह होता है। फिर दूसरा प्रोटीन वाली खुराक होती है, गोश्त, दाल वगैरह। फिर इसके फल और सब्जी होती है जिसमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। फिर अगर बच्चे का वजन कम है तो वजन बढ़ाने वाली गजा, जिसमें तेल, घी, मक्खन, चीनी वगैरह होते हैं। तो बच्चे को ये चारों किस्म की गजा देनी चाहिए। अब लोग कहते हैं बच्चा चारों गजा ही कैसे खाएगा, तो चारों गजा मिला के भी दे सकते हैं। जैसे आपने सुबह दलिया दे दिया बच्चे को, अंडा दे दिया, दोपहर को खिचड़ी बना दी। खिचड़ी ऐसी चीज है जिसमें ये सारे ग्रुप आ सकते हैं। जी। तो उसमें चावल भी आ गए, दाल भी आ गई, उसमें कीमा भी डाल सकते हैं, और सब्जी उबाल के उसको मैश करके वो भी मिला सकते हैं। और बच्चा अगर कमजोर है, ऊपर से थोड़ा घी तेल ऊपर से ज्यादा डाल दिया, तो वो एक गिजा है जिसमें ये चारों चीजें आती हैं। बच्चों की गिज़ा का फिर ख्याल जब रखा बच्चा जाए। जैसे 10 महीने का होता है तो थोड़ी आप दूध कम करना शुरू करेंगे और बढ़ाएं। और फिर जब बच्चा एक साथ 4 दफा दूध दे 10 महीने की उम्र में, और बाकी गिजा दे, 1 साल का हो जाए तो 3 दफा दूध दे, गिजा दे। या फिर जैसे बड़ा होता है, कहते हैं कि दूध छोड़ता नहीं है, तो रात में कोशिश करें, रात में बच्चा जागे तो ज्यादा दूध दे, सुबह उठ के दूध दे, रात को सोते टाइम दूध दे, और दिन में कोशिश करें कि खाने की चीजें देते रहे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोइंग एज में आते हैं, तो बच्चों में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाती है। वो अक्सर टांगों में दर्द की शिकायत करते हैं। तो उसका क्या, आप उसके लिए किस तरह का सप्लीमेंट होना चाहिए, क्या देना चाहिए मैम? मल्टीविटामिन तो सारी बच्चों को देनी चाहिए। हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये ग़िज़ा से सारी मिल रही है, तो मल्टीविटामिन भी देते हैं। टांगों में दर्द का जहाँ तक ताल्लुक है, कि बच्चे दिन को भागते दौड़ते रहते हैं और रात को सोते वक्त कहते हैं टांगों में दर्द है, तो हम्म। टांगे पे दबा दें या पैरासीटामोल वगैरह दे दो, ठीक हो जाए, वो एक और चीज है। वो कैल्शियम की कमी से नहीं होता है। अच्छा। जो 3 साल 10 साल के दरमियान में ये होता है, तो इसको सही वजह नहीं पता, लेकिन इसको ग्रोइंग पेन्स कहा जाता है। तो जैसे हम्म। बच्चा बड़ा होता है तो ग्रोइंग पेन्स ठीक हो जाते हैं। हम्म। अब कैल्शियम की कमी भी ये है कि आजकल जो है अपार्टमेंट वगैरह है, उसमें इतनी धूप नहीं आती, और बच्चे जो है वो ज्यादा मोबाइल वगैरह से खेलते रहते हैं, और बाहर जाके खेलते नहीं है, और उनके पास अक्सर जगह भी नहीं होती खेलने की। लेकिन बाहर धूप जरूरी है। लोग माए कहती है कि जी बच्चे का रंग काला हो जाएगा, धूप में ना निकले, सन ड्रॉप जी। लगाए, ये लगाए। जी। तो ये है कि जो बच्चे की स्किन है उसमें धूप से विटामिन डी बनती है। विटामिन डी से कैल्शियम हड्डियों में जमा होती है। हम्म। और जहाँ तक रंग का ताल्लुक है, तो खलिए जो है वो
बदलते रहते हैं कि खलिए पुराने निकल जाते हैं, नए खलिए नीचे से बनते रहते हैं, वो हमें जी। नजर नहीं आता है, लेकिन ये खलिए बदलते रहते हैं। तो अगर वक्ती बच्चा का रंग लगता है कि ज्यादा सांवला हो रहा है, तो वो हम्म बदल जाएगा, वो नए खलिए दिखेंगे। हम्म। तो ये नहीं डरना चाहिए कि बच्चे को धूप में ना भेजें। धूप भी हम्म। इंसान के लिए जरूरी है, वरना देखते हैं बिल्कुल। कि आजकल बड़ी उम्र तक भी बच्चे को अगर शुरू में कैल्शियम मिलेगी, सही हड्डियां हम्म। बनेंगी, तो आगे चल के भी फायदा होगा। वरना थोड़ी बड़ी उम्र होती है तो देखते हैं ऐसे गिरते, फ्रैक्चर हो जाता है। तो शुरू से विटामिन डी, कैल्शियम का ख्याल रखें, धूप का भी ख्याल रखें। बिल्कुल मैम, ये तो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि बच्चों को जो है वो रोकना नहीं चाहिए। वो अगर वो बाहर जा रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो आप अपनी नज़र उन पर रखें, लेकिन बच्चों को जो है वो बाहर निकालें। वरना क्या होता है कि बच्चे घर के अंदर बैठते हैं तो वो स्क्रीन टाइम अपना वो ज़्यादा उस पर होता है, उनका मोबाइल उनके हाथों में होते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि उनकी नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, और बहुत सारे दूसरे दिमागी अमराज भी दूसरे मसाइल लाहक होते हैं। होते हैं। एक बात करते हैं स्क्रीन टाइम की, कि बच्चे को आप 2 साल तक बिल्कुल स्क्रीन टाइम छोड़ना ना दें। वरना माओ की आदत है, बच्चा रोता है, टीवी के कार्टून के सामने बिठा दिया और खाना मुंह में ठोस रही है। तो 2 साल और 5 साल के दरमियान आप मोबाइल का टाइम रखें, स्क्रीन टाइम 1 घंटा रखें। 5 साल से ज्यादा 2 साल से, 2 साल से पहले नहीं। वरना हम्म। ये होता है कि आजकल जब हम देखें वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है। ऑटिज्म होता है कि बच्चा जो है वो खेलता नहीं है, लोगों के साथ हंसता बोलता नहीं है, उसको उठाएं तो चिड़चिड़ा होता है, बात नहीं हम्म। करता है बच्चे। अब ये अक्सर देख रहे हैं कि बच्चे 1.5-2 साल के होते हैं कि माँ बाप कहते हैं बच्चा बोलता नहीं है। तो बोलता बच्चा नहीं। कैसे बोलेगा? जो कार्टून में जबान सुनता है वो मुख्तलिफ है, जी। और जो फिर बोलना नहीं सीखता है, उसी में बैठा रहेगा। फिर बच्चों से छीनते हैं तो चिड़चिड़ा हो जाता है, हम्म नहीं छोड़ता है, माँ बाप के पास नहीं जाता है, बच्चों के साथ नहीं खेलता है। तो उसमें एक किस्म का वर्चुअल ऑटिज्म हो जाता है। हम्म। तो इस चीज से बच्चे को बचाना चाहिए। और कार्टून की जबान ना सीखे बच्चे को, बच्चे से बात करें कि बच्चा सही से बोलना सीखे। मतलब कि बच्चों को सोशल भी करें। अब कार्टून देखेगा तो वो बच्चा सोशल नहीं होगा, वो बस उसकी जो उसका जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ उस कार्टून तक रह जाएगी, और वो खुद खामोशी के साथ बैठा रहेगा, तो फिर जाहिर बात है वो बोलेगा नहीं, वो खामोश रहेगा। अक्सर बच्चों में मौसम की तब्दीली के साथ नज़ला, जुकाम, खांसी ये हो जाती है, अमूमन बच्चों में ये नजर आती है। तो उसके लिए क्या हमें उसी वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या घर में जो है वो कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? खांसी, नजला, बुखार जो होता है आमतौर पर वो वायरस से होता है। अगर बच्चे की पसली चल रही है, सांस में तेज आवाज है, सांस तेज है, तो फिर उसमें शक है कि नमूनिया है। या अगर निगलने में, गले में दर्द होता है, तो गला खराब है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो दिखाएं। लेकिन सिर्फ नाक बहती है, हल्का सा बुखार है, तो वो वायरस है। या एलर्जी है, खानदान में एलर्जी होती है, तो वो भी जिनमें होती है तो 6 महीने, साल में शुरू होती है। 5 साल की उम्र तक एलर्जी ज्यादा चलती है, उसके बाद पूरी कम हो जाती है। कम होती है। खानदान में एलर्जी करने की बीमारी है, तो उसमें भी बच्चे को बार बार नजला होता है। तो वायरस इन्फेक्शन होता है, उसके बाद भी इन्फेक्शन ठीक हो गया, तो एलर्जी की वजह से नाक बहता रहेगा, रात में खांसी होगी, रात में नाक बंद हो। तो डॉक्टर, तो माँ बाप समझते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाए, हर चीज के लिए एंटीबायोटिक जरूरी, हर चीज के लिए एंटीबायोटिक जरूरी नहीं होता है। हम्म। वायरस के लिए भी एंटीबायोटिक नहीं देते, एलर्जी के लिए भी नहीं देते। तो अगर नाक बहता है, एलर्जी की दवा देनी जरूरी है कि नाक अगर बंद है तो उसको खोले, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स डाल के सादी रुई के साथ या टिश्यू के साथ साफ करें। और हम्म। सादे पानी की भाप में, या नेबुलाइजर है तो नॉर्मल सलाइन के साथ नेबुलाइज करें। तो अक्सर इसी से सबसे ज्यादा फायदा होता है। और खांसी का शरबत 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं देना है, और 2 साल तक भी सोच समझ के कम देना है। अक्सर खांसी का शरबत का फायदा नहीं होता है। एलर्जी है तो एलर्जी की दवा दे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक दे, वरना सांस का मसला है तो नेबुलाइज करें। और अगर जरूरत है, दमा है तो फिर दमा की दवा भी नेबुलाइजर से देते हैं। या एलर्जी है तो कुछ चीजों से बचा के रखना है जिनसे एलर्जी हो सकती है। यानी तेज धूल से बचाएं, मिट्टी धूल से बचाएं, अ, धुएं से बचाएं, इसके सामने कोई सिगरेट ना पिए, इसके सामने झाड़ू ना लगाएं। और जानवर के पर बाल मिट्टी से भी हो सकता है, परिंदे हम्म। जानवर जी। भी से दूर रखें। जी। अच्छा, कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चों को इस तरह के टॉयज भी दिला देती हैं कि वो एक पफी टाइप टॉयज होते हैं, उससे भी जो है वो एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। टॉयज में भी मिट्टी जमा हो सकती है, तो टॉयज अगर बच्चे को देते हैं
तो उसको धो के दिया करें, अक्सर धो लिया करें, तो मिट्टी जमा होगी तो उससे भी मिट्टी जी, अंदर जाएगी तो एलर्जी। मतलब कि सफाई का ख्याल रखा जाए, बच्चों को बार बार जो है जी, वो सफाई हाथ करता है। धोने के लिए कहा जाए और साफ सुथरी चीजें हो तो फिर हम इन चीजों से बच सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल जो मेरे जहन में भी है, अक्सर मैं, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके मैं लिए मैं सोचती हूँ कि अक्सर ये होता है कि 2 साल तक तो माँ का दूध वो बच्चे पीते हैं, लेकिन जब वो 2 साल के बाद जो हम उनको दूध पिलाना चाहते हैं, दूध देना चाहते हैं, तो वो क्या खुला दूध उनके लिए बेहतर है या जो है वो टेट्रा पैक उनको पिलाना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करती हैं? खुला दूध अगर साफ सुथरा आपको मिलता है तो बॉईल करके दे दे, वरना टेट्रा पैक भी दे दे। या जो ये जो बच्चों की गिरा करके जो बच्चों के खास दूध देते हैं बना के, पाउडर वाला ना दे। हम्म। पाउडर वाला ना दे, टेट्रा पैक भी दे सकते हैं। और जानवर का अगर आपको साफ सुथरा फ्रेश मिल रहा है तो वो उबाल के दे सकते मुझे आपसे ये पूछना है कि नमूनिया बच्चों में हो जाता है तो उसकी क्या प्रिकॉशन है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अक्सर छोटे बच्चों में नमूनिया हो जाता है। हैं। नमूनिया इन्फेक्शन है। अब माएँ डरती हैं कि मैंने बच्चे को ठंडा किया, ठंड से होता है, ठंडा पानी पिया तो ठंड से नहीं होता है, ये वहम है। और एक और चीज ये है कि बच्चे का, अगर हमने अभी दमे की एलर्जी की बात की, तो पहला अटैक जो अगर दमे का होता है छोटे बच्चे को, तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि क्या ये दमा है या ये नमूनिया है। तो हम उसको, बच्चे की सांस तेज है तो हम उसको नमूनिया करके ही ट्रीट करते हैं। और हम्म। फिर अगर दमा होगा तो बच्चे को बार बार होगा, महीने 2 महीने में, तो माए अक्सर डरती हैं कि जी ये मेरा कसूर है, मैंने बच्चे को ठंडा होने दिया, ठंड की वजह से उसको नमूनिया हो, इसलिए उसको दमा हो गया। तो ये माओ का वहम है, ये गलत बात है। अक्सर ये होता है, हमारी जो बड़ी हैं वो भी हमें ये कहती हैं कि भाई आपके कपड़े गीले हैं, आप अभी बच्चे को जो है वो दूध ना पिलाएं। आपने जो है वो बर्तन धोए हैं, आप अभी ठंडे हो रही हो तो आप जो है वो अभी बच्चे को दूध ना पिलाएं, इससे बच्चे को नमूनिया हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो मनगढ़ंत बातें हैं या फिर इन बातों में जी कोई भी? बिल्कुल वहम है। कि मैं कहती है कि जी ठंडे पानी में हाथ डाला तो दूध पिलाया, दूध में इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे ठंडी चीज खा ले, मत मैं आइसक्रीम खाए, मैं कपड़े धोए, कुछ भी करे, तो दूध की क्वालिटी सेम रहती है। और माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन है। आपका माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने काफी सालों से जो है वो बच्चों की सेहत के बारे में और बच्चों की सेहत को आपने देखा है। आपके पास बच्चे आते हैं तो खा आम और खास क्या बीमारी है, क्या किस तरह की बीमारी वाले बच्चे आपके पास आते हैं? ज्यादा तो ये जैसे बच्चों को 5 साल तक वायरस होता है, खांसी बुखार के आते हैं। और कुछ बच्चे जैसे हमने बताया कि गिजा की कमी के आते हैं, तो वो अक्सर वही होते हैं जो माएँ दूध अपना नहीं पिलाती। कुछ माएँ गरीब औरतें भी हमने देखी हैं जो कहती हैं कि शौहर इतना नहीं कमाता, घर में पैसे नहीं देता है, तो घरों में काम करती हैं, सुबह से शाम तक घरों में काम करती है, बच्चों को बड़े बच्चों के हवाले करके जाती हैं। जी। वो बोतल पिलाते हैं, बार बार उनको उल्टी दस्त होते हैं, बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। हम्म। अगर घर में काम करते हैं तो जहाँ काम करते हैं उनको चाहिए कि उनको इजाजत दें कि छोटे बच्चे को अपने साथ लाएं और अपना दूध पिलाएं। बिल्कुल। और बल्कि जो औरतें काम करती हैं, तो जैसे होता है डे केयर नर्सरी जो है, ऑफिस हम्म। वगैरह में भी होनी चाहिए कि माएँ दूध पीते बच्चों को साथ लेकर आए। जबरदस्त मैम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि इस तरह के सेंटर्स होने चाहिए, लेकिन अगर जो है वो घरों में काम करती हैं तो अपने साथ वो बच्चों को लेकर जाएं और उनको जो है वो उनको वक्त पर जो है वो उनको जो भी उनकी गिजा है दूध पिलाएं, तो ये जरूरी है। अच्छा मैम, अक्सर बच्चे जो है, हम अक्सर माएँ जो है ये रोना पीटती हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। अक्सर बच्चे जो है वो खाना खाने से जो है वो अवॉइड करते हैं, भागते हैं, उनको सब्जियां पसंद नहीं होती, उनको जंक फूड जो है फूड ज्यादा अच्छा लगता है। तो उनमें भूख हम बच्चों में कैसे पैदा करें, हम किस क्या करें कि बच्चों को भूख पैदा हो और वो कहें कि हमें खाना दो? खुद खाना खाते हैं तो बच्चों को साथ बिठाएं, साथ बिठाकर कोशिश करें कि खुद ही खाएं, जबरदस्ती नहीं करें। खाएं तो खाएं, नहीं खाते ये नहीं, उनको फास्ट फूड की आदत देते हैं, तो उनको चॉकलेट टॉफी की आदत डालते हैं, उससे दांत भी खराब होते हैं और भूख भी खत्म हो जाती है, तो खाना नहीं खाते हैं। तो ये बाहर की चीजें ज्यादा खरीदने की और उसकी आदत ना डालें। अब गरीब औरतों में भी मैंने बताया ना, वो कहती है कि ये जाके चीजें बाहर से खरीद कर आता है, लेकिन उसको पैसे क्यों ले, कह रहे उसको आदत है, लेके ये चला जाता है। छोटे छोटे बच्चों में भी मैंने देखा था, जी। हॉस्पिटल में बच्चे जो दाखिल थे, जेआरई हॉस्पिटल वगैरह हम्म। में, तो बच्चा रोता था तो माँ उसको
नोट पकड़ा देती थी। छोटा बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। 4 महीनों का है, हम्म जिसको पता ही नहीं पैसा क्या है, तो माँ हम्म नोट पकड़ा देती है, तो माँ खुद ही पैसे देके बच्चों की आदत खराब करती है। हम्म। तो बच्चों को पैसे ना दे, बच्चों को कभी कभार आपने कोई चीज खिला दी लेके बाहर से तो ठीक है, लेकिन बच्चों को इस चीज की आदत नहीं डालने के, बाहर जाके उल्टी हम्म। सीधी चीजें खरीद कर आए, वो खत्म हो जाए, खाना ना खाए। अच्छा मैडम, बच्चों को डीवर्म कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए? अक्सर बच्चों में पेट के कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाती है। जब कीड़े हैं तो आप डीवर्म करें, और जब एक दफा वॉर्म्स पास हुए तो 2 हफ्ते बाद, महीने बाद आप देती रहें दवाई, कि जब तक कीड़े ना निकले। अब जो थ्रेड वर्म्स होते हैं, पिन वर्म्स, उसका ये होता है कि बच्चा रात को सोता है तो खुद जाता है, तो उसको आप डीवर्म करें तो ये ख्याल रखें कि बाज बच्चे कहते हैं मिट्टी खाता है। मिट्टी क्यों खाते हैं? उनको कुदरती खुराक की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो आयरन वाली गुज़ा दें, आयरन टॉनिक दें। अगर बाहर जाता है बच्चा, खेलता है, तो उसके देखे कि मिट्टी ना खाए, और हम्म बाहर से अंदर आए तो आप उसके हाथ धुला दें, मिट्टी वाले हाथों से खाना ना खाए। हम्म हम्म और नाखून उसके हाथ पे काटने हैं। और रात को बच्चा खुजाता है, खुजाने से भी उसके अंडे नाखून में जाते हैं, फिर मुंह में उंगलियां डालेगा तो जाएंगे, तो हम्म ऐसे कपड़े पहनाए कि बच्चा खुजा ना सके। तो हम्म। इन सब चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा। अच्छा, एक और सवाल भी मेरे जहन में अभी आ रहा है कि ये भी कहा जाता है कि अगर आपने बच्चे को डिवर्म किया है, उसको कीड़े की दवा अगर दी है, आपने मेडिसिन दी है, तो पूरे घर के जितने भी फर्द हैं वो सब जो है वो कीड़े की दवा इस्तेमाल करें। ये होता है कि वही जो आपके अंदर जो कीड़े हैं वो बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं। बच्चे मिलके खेलते हैं, तो बच्चों को, एक को कीड़े हैं तो हो सकता है कि औरों को भी हो, तो औरों को भी दे दे, तो हर्ज कोई नहीं है। घर के सारे अफराद जो है वो अपनी जो है वो कीड़े की दवा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्ज कोई नहीं है। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आखिर में अगर आप अपना कोई इंतहाई कीमती पैगाम हमें देना चाहें तो प्लीज दीजिएगा। यही है कि बच्चों को घर की खुराक दें, मुतवजन ग़िज़ा दें, इसको ज्यादा पैसे दे के बाहर भेज के खराब ना करें। उसको वक्त खेले, वक्त से पढ़े, वक्त से सब कुछ करे, इस तरह का करना है, और उसको प्यार करना है, मारना नहीं है। और हम्म अगर बच्चा जिद करे तो अगर उसको जितना रोकेंगे तो और जिद करेगा, और जिद करे, हाथों मारे तो जिद पूरी नहीं करनी है, उसको वैसे ही छोड़ दे। और अगर जिद करता है तो आप उसको ध्यान किसी और चीज की तरफ करें, कि बात काट के कुछ और चीज उसको दें कि ये करो, कि वो चीज जो वो जिद कर रहा था वो भूल जाए। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और आपने जो मैसेज दिया वो बहुत अच्छा मैसेज दिया कि बच्चों से जो है वो जिद ना करें और उनको मारपीट ना दें और उनको अच्छी गिजा दें। सादा ही गिजा दें लेकिन अच्छी घर की बनी हुई गिजा। बच्चों को बाहर की गिजा पर बिल्कुल भी जो है वो उसका आदी ना बनाएं, क्योंकि ये जो जंक फूड होते हैं यही जो है वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बच्चों की सेहत मुतासिर होती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इसके साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और आखिर में हम ये ज़रूर कहेंगे कि आगाही हासिल करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।